बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस के अंदर ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो कंप्लेन करेगा कि उसकी आवाज़ बैठ गई है, खुश्क खांसी आ रही है और बुखार रहता है। लेरेंजाइटिस के अंदर मोस्टली वायरल होता है। अगर टेम्परेचर 101 तक रहता है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो बैक्टीरियल लेरेंजाइटिस होगा। तब उसके साथ हम एंटीबायोटिक लिख के देंगे। वायरल में एंटीबायोटिक नहीं देते, वो सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर बुखार है तो बुखार को ठीक कर देंगे, अगर नाक बह रही है तो उसके लिए दवाई दे देंगे, अगर कुछ समय दर्द हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन दे देंगे। और इसके अलावा ये है कि इनका अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि वायरल है या बैक्टीरियल है तो आप इनका सीबीसी करवा सकते हैं। अगर उसमें लिम्फोसाइट रेज़ किए हुए हैं, इंक्रीज़ हैं, तो फिर मतलब कि लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो वायरल होगा, और अगर न्यूट्रोफिल रेज़ किए हुए हैं तो फिर हम इसे बैक्टीरियल की लाइन पर ट्रीट करेंगे। फोकस ऑफ फीवर हमने वैसे बेसिकली देखना होता है। अगर तो पेशेंट आया और वो कह रहा है कि मुझे फीवर के साथ सोर थ्रोट है तो ये फ्रेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर पेशेंट आया और वो कह रहा है कि मुझे फीवर के साथ रनी नोज़ है तो ये रिनाइटिस, वायरल रिनाइटिस हो सकता है। अगर वो कह रहा है कि मुझे फीवर के साथ कफ है तो ये LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की लाइन पे हम उसे ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट आया वो कह रहा है मुझे फ़ीवर है, साथ में मुझे लो स्टूल आ रहे हैं या वॉमिटिंग आ रही है, तो उसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की लाइन पे ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे फ़ीवर के साथ बर्निंग मैक्चुरेशन है तो, और साथ में फ्लैंक पेन हो रही है या छोटे पेशाब में जलन हो रही है, तो उसे ये कहेंगे कि इसे UTI या पॉलीनेफ्राइटिस की लाइन पे ट्रीट करेंगे। इस तरह का पेशेंट आया, उसकी जिस्म पे दाने हैं या वाउंड है, तो उसे स्किन के लिहाज से उसका फोकस हम स्किन रखेंगे कि स्किन के लिहाज से ट्रीट करें। इस तरह अगर एक पेशेंट आया और उसका कोई फोकस नहीं है, सिर्फ उसे फीवर है, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि ये नॉन फीकल फीवर है, इसमें डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया तो नहीं है। तो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि लेरेंजाइटिस का पेशेंट जब आएगा और ये सब कंप्लेन करेगा कि आवाज़ बैठ के जिस्म में दर्द है और खुश्क खांसी है, तो हम ये सब देखने के बाद कि ये कहीं बैक्टीरियल है या वायरल है, फिर हम उसकी मेडिसिन देंगे। लेकिन मेडिसिन देने से पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें रेड अलर्ट साइन है, वो हमें देखने बहुत ज़रूरी है कि अगर मतलब कि इन सब कंप्लेन के साथ कि बुखार है, खांसी, खुश्क खांसी है, पेशेंट को ये तो नहीं है कि उसका वज़न में कमी आ रही है या वो मेल स्मोकर तो नहीं है लंबे अरसे से, तो या उसे फीवर और सालों से तो नहीं चल रहा, और साथ में उसे कफ रह रही है, मतलब कि सालों से बुखार और सालों से महीनों से उसकी यही कंप्लेन है कि उसे बुखार और खांसी रह रही है, दवाई ले लेता है कहीं ना कहीं से तो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा ये मसला आ जाता है। तो ये मतलब कि लंग कैंसर या लेरिंग्स का कैंसर हो सकता है, इस लाइन पे ट्रीट करेंगे। अगर हमें मतलब कि आपको ये रेड अलर्ट साइन मिल रहे हैं तो फिर आप इन्हें रेफ़र कर देंगे किसी कंसल्टेंट के पास, ENT वाले। तो उसकी अब इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। अगर तो ये रेड अलर्ट साइन नहीं है तो फिर हम पेशेंट की मैनेजमेंट में से स्टीरॉयड दे देंगे, जिसमें डेक्सामेथासोन है। डेक्सामेथासोन 3 से 5 दिन के लिए दे देंगे। प्रीडिस्लोन दे देंगे 3 से 5 दिन के लिए। इसकी ब्रांड आती हैं डेल्टा कॉर्टिसोल, डेल्टा कॉर्टिल आती है 5 mg, और इसकी डोज जो देते हैं 1 mg पर kg देते हैं। उसके अलावा एनसिड दे सकते हैं साथ में, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें निम्स है और इसके अंदर ब्रिस्क है, वो दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हम कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं, जिसमें सिरप आता है, प्रोस्पैन सिरप दे सकते हैं। उसके अलावा सिरप समवी दे सकते हैं 2 टीस्पून TDS में। उसके अलावा सिरप हेलेक्सिया दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये दे रहे हैं तो साथ में इन सब मेडिसिन के साथ हम उसे PPI भी ऐड कर देंगे। PPI में हम राइजिक ओमेप्राजोल दे सकते हैं 20 mg बिफोर ब्रेकफास्ट टू प्रिवेंट द स्टीरॉयड इंड्यूस्ड गैस्ट्रोएंटराइटिस, क्योंकि हम साथ में से स्टीरॉयड्स दे रहे हैं ना, जिसमें टैबलेट प्रीडिस्लोन और डेक्सामेथासोन 0.5 mg पर 4 mg और प्रीडिस्लोन 5 mg 3 से 5 दिन के लिए। तो उसके लिए ये है कि हम साथ में PPI ऐड कर देंगे ताकि जो पेशेंट है उसे गैस्ट्रोएंटराइटिस ना हो
या ये मसले पेश ना आए। साथ में अगर हमें लग रहा है कि मतलब कि पेशेंट को ग्रेनिश या येलोइश किस्म का वो बलगम आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, तो और हाई ग्रेड फीवर है, तो उस सूरत में हम सिर्फ एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। या पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उस सूरत में हम एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। एंटीबायोटिक के अंदर हम एजोमैक्स दे सकते हैं, अजिथ्मा दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD। और उसके अलावा हम पेशेंट को कहेंगे कि वो धीमी आवाज़ में बात करे, जो काउंसलिंग करेंगे उसको काउंसलिंग पे कहेंगे कि धीमी आवाज़ में बात करे। उसके अलावा जुशांदा वगैरह पिए और फ्लूइड ले, जितना मतलब कि वो ले सकता है इजीली। ये था हमारा आज का टॉपिक, लारिंजाइटिस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।